ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 3 सूत्रों की चर्चा हो चुकी है। चतुर्थ सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे। प्रश्न निरूपणात्मक पंचाग्नि विद्यास्थ वाक्य में अप शब्द का प्रयोग होने से देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाला जीव केवल जल से परिवेष्टित होकर के जाता है, ऐसा मानना चाहिए, न कि समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के। इस प्रकार की शंका का समाधान किया जा रहा है द्वितीय सूत्र तृतीय सूत्र के द्वारा। और ये बताया गया कि वहां पर प्रश्न प्रतिवचनात्मक वाक्य में प्रयुक्त अपशब्द स्थूल जल का परामर्शक है, वाचक है, और स्थूल जल में अन्य भूत भी संश्लिष्ट हैं। इसलिए सभी भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर के जीव का गमन उचित है। सभी भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर के जीवात्मा जाता है। इसी अर्थ का ज्ञापन करने के लिए तृतीय सूत्र के द्वारा प्राणगत्यात्मक एक अन्य हेतु बताया। श्रुति देहांतर का लाभ करने के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों का भी गमन बता रही है। और जीवित अवस्था में देखा जा रहा है कि प्राण स्थूल भूतों के आश्रित हुए बिना कोई गमनागमनादि रूप व्यापार नहीं कर पाते। कोई भी व्यापार करना हो तो उन्हें स्थूल भूतों का आश्रय आवश्यक है। ऐसा जीवित अवस्था में देखा जा रहा है। स्थूल शरीर आश्रित, स्थूल शरीर भूत ही है, स्थूल भूत, और उनके आश्रित होकर के ही अपने अपने गोलकों में रह करके ही का मतलब स्थूल भूतों के आश्रित होकर के ही प्राणों में गति होती है। प्राण से मुख्य प्राण भी और इंद्रिया भी लेना है। तो गमनागमन जो भी हो रहा है, कोई भी व्यापार हो रहा है, तो स्थूल भूताश्रित प्राणों में देखा जा रहा है। तो उत्क्रांति में निराधार प्राणों की गति दृष्ट विरुद्ध होगी, अयुक्त होगी। लेकिन श्रुति कह रही है कि प्राणों का जीव के साथ गमन हो रहा है, और यदि प्राण के आश्रय भूत सूक्ष्म नहीं जाएंगे तो बिना स्थूल के आश्रित हुए जीवित अवस्था में कभी भी प्राणों का कोई व्यापार नहीं देखा गया, तो मृत्यु काल में कैसे गमन रूप व्यापार स्थूल अनाश्रित प्राणों में होगा। इससे भी ये ज्ञापन होता है कि प्राण श्रुति के द्वारा उक्त प्राण गति रूप जो अर्थ है श्रुतार्थ, उसके अन्यथा अनुपपत्या श्रुति साश्रय प्राणों की गति बता रही है। ये निकलता है। तो प्राणों के आश्रय हैं भूत सूक्ष्म,
तो सभी भूत सूक्ष्मों से युक्त ही जीव का गमन प्राण गति से भी सिद्ध होता है। ऐसा तृतीय सूत्र में कहा गया। तो तृतीय सूत्र के द्वारा बताया गया जो हेतु है प्राण गति, उसके असिद्धि की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। कहा कि प्राण गति रूपी हेतु से भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, यह बात सिद्ध हो सकती है यदि देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों की गति सिद्ध हो, लेकिन वो प्राणों की गति ही असिद्ध है, प्राण जाते नहीं है। ऐसा प्राणों का जीव के साथ गमन स्वीकार न करने वाले पूर्व पक्षियों ने कहा, आक्षेप किया कि प्राणों की गति नहीं होती, इसलिए प्राण गति ही नहीं है तो प्राण की गति बिना आश्रय के अनुपन्न, इसलिए उनके आश्रय भूत सूक्ष्मों को भी साथ में ले जाता है जीव, ऐसा मानने की जरूरत ही नहीं है। जीव के साथ प्राण जाए तब तो उनके आश्रय का भी जीव के साथ गमन मानना उचित होगा, लेकिन प्राणों की गति नहीं होती। कहा कैसे आपको ज्ञात हुआ, किस प्रमाण से आपने निश्चय कर लिया कि देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन नहीं होता है करके आपने निश्चय किस प्रमाण से किया? ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष से पूछा सिद्धांति ने, तो पूर्व पक्षी ने चौथे श्लोक में प्रथम पद के द्वारा प्रमाण बताया। अग्न्यादि गतिश्रुते, अग्न्यादि गतिश्रुति रूप प्रमाण से ये निश्चय होता है कि देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन नहीं होता है, ऐसा कर। तो गति आग्न्यादि गति श्रुति ये बता रही है कि मरने वाले मनुष्य के वागादि प्राण उनके अपने अपने अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताओं में लीन होते हैं। तत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वाग अप्येति वातम प्राण इत्यादि जो श्रुति है ये है अग्न्यादि गति श्रुति, और ये बता रही है मरने वाले मनुष्य के वागादि प्राण उनके अधिष्ठात्री अग्न्यादि देवताओं में विलीन होते हैं। तो जब अग्न्यादि में चले गए प्राण वागादि, तो देहांतर की प्राप्ति के लिए इस शरीर से जाने वाला जो जीव उसके साथ जाने के लिए कहाँ बचे फिर, वो तो वागादि में चले गए। इससे निश्चित होता है कि अकेला जीव जाता है, वागादि प्राण नहीं जाते हैं, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। तो जब देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव का अकेले ही गमन हो रहा है, प्राण उसके साथ जा ही नहीं रहे हैं, तो प्राणों की गति अन्यथा अनुपपत्तिया उनके आश्रय भूत सूक्ष्मों का गमन जीव के साथ की कल्पना अन्यथा सिद्ध है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसलिए प्राण गति रूप हेतु असिद्ध है।
तो हेतु सिद्धि की आशंका हुई। अग्न्यादि गति श्रुते इति चेति से, और न इत्यादि से समाधान है। मतलब अग्न्यादि गति श्रुति के आधार पर प्राण जीव के साथ प्राणों के गति का अभाव नहीं बताया जा सकता। ये न का अर्थ है, चेत के बाद में जो न है। क्यों? तो कहते हैं जिस श्रुति को आधार बना करके जीव के साथ प्राणों के गमन का अभाव बताया जा रहा है, वह श्रुति मुख्यार्थक नहीं है, भाक्त है। भाक्त कहते हैं गौण को, तो भाक्तत्वात् का अर्थ है गौणार्थत्वात्। अग्न्यादि गति श्रुते है गौणार्थत्वात्, भाक्तत्वात् का अर्थ निकलेगा। तो अग्न्यादि अधिष्ठात्री देवताओं में वागादि का अप्यय बताने वाली श्रुति का वागादि का अग्न्यादि में अप्यय रूप अर्थ गौण है, मुख्य अर्थ नहीं है वो। इसलिए वो वागादि रहते हैं आज्ञादि में, अपने अधिष्ठात्री देवता में विलीन नहीं होते। ये कैसे ज्ञात हुआ आपको? तो कहा इसलिए कि वहीं पर बताया जा रहा है कि लोमों का, मरने वाले पुरुष के जो लोम है, त्वचा पर जो बाल होते हैं, उनका अप्यय औषधि में बताया गया। और जो केस हैं मरने वाले पुरुष के, उनका अप्यय श्रुति बताती है वनस्पति में। और लेकिन देखा जा रहा है जिनका लय बताया जा रहा, वागादि तो अतीन्द्रिय है, लेकिन ये जो लोम और केस, ये तो इंद्रिय ग्राह्य है ना, चक्षु इंद्रिय ग्राह्य है। और मरने वाले पुरुष की मृत्यु हो जाने पर भी शव के साथ जीवित अवस्था में जैसे सिर पर बाल होते हैं वैसे ही रहते हैं कि नहीं, और लोम भी वैसे ही रहते हैं। कहीं दिखते नहीं है कि त्वचा से निकल करके बाल क्या नाम है, रोम चले जा रहे हो वनस्पति में, और सिर से मरने वाले पुरुष के बाल निकल करके जा रहे हो वनस्पति में। ऐसा नहीं देखा गया, तो नहीं देखा जा रहा है। और लेकिन श्रुति कह रही है कि वनस्पति में केस चले जाते हैं, केसों का अप्यय होता है, और लोमों का अप्यय होता है औषधि में करके। तो मानना चाहिए कि दृष्ट विरोध होने से ये मुख्यार्थक श्रुति नहीं है। वो लोमों का औषधि में अप्यय गौण बता रही है, और केसों का वनस्पति में अप्यय भी गौण बता रही है। तो वहां अप्यय बोधक जो श्रुति है उसमें गौणार्थत्व पहले से ही निश्चित है कुछ अंश में। तो मानना चाहिए कि वागादि में भी, वागादि का अप्यय भी लोमादि का जैसे औषधि आदि में अप्यय बताया है गौण, ऐसा ही वागादि का अग्न्यादि में अप्यय गौण है, मुख्य नहीं। तो ये भाक्तत्वात् से बताया जा रहा है। तो भाक्तत्वात् इससे वो गौण लय बताया। तो गौण लय में जैसे सिर पर बाल रहते ही हैं और लोम भी रहते ही हैं, ऐसे मानना चाहिए कि गौण लय होने से वागादि भी रहेंगे,
अग्नि आदि में नहीं जाएंगे। तो किसको लेकर के वो गौण लय है? तो इसको लेकर के कि अग्नि है वागादि की अधिष्ठात्री देवता, वागादि को अपने अपने वदनादि रूप व्यापार का निर्वर्तन करने में अनुग्रह करती है, उपकार करती है। इसलिए अग्नि को माना जाएगा वागादि की उपकारक। और ये अग्नि वागादि पर उपकार करने के लिए स्वयं अपने ही इच्छा से नहीं आई है। कर्मफल विधाता जो परमेश्वर है उसके द्वारा प्रारब्ध का ठीक से फलोपभोग हो सके, इसके लिए अग्नि आदि को नियुक्त किया है ईश्वर ने। तो ईश्वर के द्वारा नियुक्त है अग्नि आदि देवता वागादि पर उपकार करने के लिए, और वो एक निश्चित समय के लिए है। वो निश्चित समय है प्रारब्ध का उपभोग पूरा हो जाए, और जैसे ही प्रारब्ध का उपभोग पूरा होता है तो ईश्वर फिर इनको रिटायर्ड कर देता है, सेवानिवृत्त कर देता है अग्नि आदि को। जिन्होंने ये कार्य बताया था, सेवा दी थी ईश्वर ने, निश्चित समय भी बताया था, वो समय पूरा हुआ तो कहते हैं सेवानिवृत्ति का पत्र आ जाता है इनके पास, तो फिर सेवा देना बंद कर देता है अग्नि आदि वागादि को। तो बस सेवा देना बंद करना ही उपकार करना बंद कर देती है। तो ये उपकार बंद होना ही अग्नि आदि में एक प्रकार से वागादि का अप्यय माना गया। अग्नि आदि के द्वारा अभी तक प्रारब्ध जब तक था तब तक ये उपकृत हो रही थी, वो उपकृत होना बंद हो जाता है। इसलिए अग्निम वाग अप्येति का अर्थ है अग्नि के द्वारा वाक का उपकृत हो जाना बंद हो जाता है। हाँ, तो किसी किसी का जो प्रारब्ध किसी इंद्रिय विशेष का विषय ग्रहण करने का पूरा हो जाता है, तो देवता का अनुग्रह नहीं होता है, तो दुनिया का कोई भी इलाज करते हैं तो नहीं आ पाती वो इंद्रिय। तो वो उपकार बंद हो जाना ही बस वागादि का माना गया अप्यय, इस अर्थ को लेकर के। और वागादि तो रहेगी, अग्नि आदि के द्वारा उपकृत नहीं होगी, इतना वो श्रुति बता रही है। अग्निम वाग अप्येति ये श्रुति बता रही है। और जब वागादि प्राण है तो फिर तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति ये श्रुति जो उत्क्रमण करने वाले जीव के साथ प्राणों का उत्क्रमण बता रही है वह मुख्यार्थक हो जाएगी। अग्नि आदि के द्वारा उपकृत नहीं हो पा रहे हैं ऐसे जो प्राण हैं वे देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ जाते हैं, ये अर्थ निकला। इसलिए जीव की गति सिद्ध हुई। तो जीव की गति सिद्ध हो जाएगी तो जीवित अवस्था में देखा क्या प्राण की गति सिद्ध हो गई, तो जीवित अवस्था में देखा गया कि निराश्रित प्राणों की गति नहीं होती, कोई व्यापार नहीं होता। तो मृत्यु के बाद भी निराश्रित प्राणों की जीव के साथ गति नहीं होगी, जो तृतीय सूत्र ने कहा था। तो इसलिए मरने वाले जीव के साथ ही प्राणों की गति की सिद्धि के लिए प्राणों के आश्रयभूत भूत सूक्ष्म जाते हैं,
ये सिद्ध हो जाता है। इस अभिप्राय से अज्ञादि गति श्रुते इति चेत न भागतत्वात्, ये चौथा सूत्र है। इसकी भाष्य में बहुत सी व्याख्या पूरी हो गई है, थोड़ी बाकी है। ओषधिर लोमानी वनस्पतिन केशा, यहां से देखना है। तो इति च तत्र आम्नायते, ओषधिर लोमानी वनस्पतिन केशा इति च तत्र आम्नायते। तत्र यानी वागादि का अग्न्यादि में अप्य बताने वाले प्रकरण में, बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 2 ब्राह्मण में, ये तत्र शब्द से लेना, ये बताया जा रहा है कि ओषधिर लोमानी, तो लोमानी के पास में अपीयंती इस क्रियापद का अध्यार करना पूर्व से। वाग अग्निम अप्येति में जो अप्येति क्रियापद है ना, वहां अप्येति का कर्ता वाक है, एक वचन है, इसलिए एक वचन हुआ। यहां पर तो लोमानी बहुवचन है ना, इसलिए अप्येति को ला करके बहुवचन करना है अपीयंती। तो ओषधीर लोमानी अपीयंती, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं कि वहां लोमानी अपीयंती इत्यर्थ, टीका में लिखा है ना, तो अपीयंती इस क्रियापद का अध्यार कर लेना। ऐसे वनस्पतिन केशाः अपीयंती, ऐसा अग्न्यादि में वागादि का अप्य बोधक प्रकरण में पढ़ा गया है। आम्नायते का अर्थ है पठ्यते। आगे कहते हैं कि नहीं लोमानी केशाश्च उत्प्लुत्य ओषधिर वनस्पतिश्च गच्छन्ति इति संभवति। यानी ये जो वाक्य शेष है वहां का, ये गौणार्थक है, दृष्ट विरुद्ध होने से। मुख्य अप्य मानेंगे लोमादि का औषध्यादि में, तो दृष्ट विरोध होता है। वो दृष्ट विरोध न हो इसके लिए वो मुख्य अर्थ नहीं माना जा सकता। ये यहां पर बताया कि नहीं लोमानी केशाश्च उत्प्लुत्य ओषधिर वनस्पतिश्च गच्छन्ति इति संभवति। उत्प्लुत्य का अर्थ है निकल करके, त्वचा से रोम निकल करके औषधि में चले जाते हैं, और सिर से बाल निकल करके वनस्पति में चले जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया। यदि जाते तो दिखते, पास में बैठे हुए व्यक्ति को सिर से बाल निकल रहे हैं, जा रहे हैं वनस्पति में, पेड़ों में, ऐसा दिखता नहीं है। ये दृष्ट विरोध बताया। हाँ? जलने के पश्चात थोड़े, मरने से पहले ऐसा होता है, मृत्यु के समय। हाँ हाँ तो जिंदे को जलाते हैं क्या आप? ऐसा थोड़ा ही है। तो ये कहा कि नहीं लोमानी केशाश्च उत्प्लुत्य औषधिर वनस्पतिश्च गच्छन्ति इति संभवति, ये संभव नहीं है। और आगे कहते हैं तो इसलिए क्या होगा कि निश्चित ही मानना पड़ेगा कि ये गौण अप्यय है, लोम और केशों का वनस्पति और औषधि में। तो जैसे इनका गौण अप्यय है, तो वागादि का भी अग्न्यादि में अतीन्द्रिय अर्थ है, वो उस अतीन्द्रिय अर्थ वागादि का भी अग्न्यादि में अप्यय बताने वाली श्रुति भी गौणार्थक है। जैसे ये वाक्य गौणार्थक है। और भी इस श्रुति के गौण अर्थक होने में हेतु बताए जा रहे हैं।
ये जो अग्नि आदि में वागादि का अप्पे बताने वाली श्रुति गौणार्थक ही होगी और प्राणों की गति सिद्ध होगी। गौणार्थक होने से प्राण की गति होती है ये बताया गया। तो प्राणों की जीव के साथ गति होती है, इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए वागादि का अग्नि में गौण अप्यय मान लिया। तो एक हेतु हुआ। तो जीव के साथ प्राण की गति होती है इस बात को सिद्ध करने के लिए और दो हेतु बताते हैं। एक हेतु बताया जा रहा है पूर्व पक्षी जिसमें सम्मत है, प्राणों की गति तो नहीं मान रहा है लेकिन जीव की गति मान रहा है ना। देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव जाता है तो कहते हैं जीव की गति संभव नहीं होगी यदि जीव की उपाधिभूत प्राणों की गति को नहीं मानोगे। तो वेदांत शास्त्र का जीव तो स्वतः आकाश के तरह व्यापक है। व्यापक है कि नहीं? तो व्यापक होने से आकाश की कोई गति नहीं होती। ऐसे जीव की भी स्वतः कोई गति नहीं है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो स्वतः तो व्यापक है। वो जीवो ब्रह्मैव न अपरा, जीव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है स्वतः। और उसको ब्रह्म से भिन्न सा दिखाने वाली उपाधि है, वो उपाधि है यही प्राण। सूक्ष्म शरीर इन्हीं को मिलकर के ही तो होता है। और जीव की उपाधिभूत प्राणों की गति नहीं मानोगे तो जैसे आकाश की उपाधिभूत घट की यदि गति नहीं मानेंगे तो आकाश की कोई गति नहीं होती। घट की गति को ही घटाकाश की गति माना जाता है। ऐसे जीव की उपाधिभूत प्राणों की गति न मानने पर जीव की गति भी नहीं होगी जिसको आप स्वीकार कर रहे हो। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि न च जीवस्य प्राण उपाधि प्रत्याख्याने गमनम अवकल्प्यते। जीवस्य गमनम नावकल्प्यते। केवल जीव की गति बिना उपाधि के सिद्ध नहीं होती। नावकल्प्यते न सिद्ध्यति। प्राण उपाधि प्रत्याख्याने, प्राण रूप उपाधि को हटा देंगे। तो जैसे घट रूपी उपाधि को हटा देंगे तो आकाश की गति नहीं बताई जा सकती। लेकिन पूर्व पक्षी स्वीकार कर रहा है जीव की गति, तो इसलिए जीव की गति के लिए भी मानना पड़ेगा उसकी उपाधिभूत प्राणों की गति होती है, नहीं तो जीव की गति सिद्ध नहीं होगी। ये बता, पहले प्राणों की गति नहीं होती है, इसको सिद्ध करने के लिए जिस श्रुति का आधार लिया उस श्रुति को भाष्कर भगवान ने गौणार्थक बताया और इसलिए प्राणों की गति हो सकती है ये बताया। और इसी अर्थ को पुष्ट करने के लिए कहा तुम जीव की गति मानते हो तो वो जीव की गति भी संभव नहीं हो पाएगी प्राणों की गति न मानने पर। आगे इसी बात को सिद्ध करने के लिए और एक हेतु बताया जा रहा है। देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव का गमन क्यों मान रहे हो? पूर्व पक्षी को भाष्यकार भगवान पूछते हैं क्यों जा रहा है दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए? भोग के लिए। जो भावी प्रारब्ध है उसका उपभोग भोगायतन शरीर के बिना नहीं होता, इसलिए शरीर की प्राप्ति के लिए जाना जरूरी है। और वो इष्टापूर्त कर्म का फल भोगना है तो स्वर्ग में जो शरीर है स्वर्ग का नागरिक उसमें होगा,
इसलिए स्वर्ग में जाना पड़ रहा है। तो समझ लो खाली स्थूल शरीर हो और जीवात्मा हो उसमें भोक्ता, और भोगोपकरण प्राण न हो, प्राण यानी इंद्रियादि, तो भोग हो सकता है। वहां के सुंदर सुंदर जो गंधर्वों के द्वारा गाए जाने वाले भजन हैं, उनको सुनकर के सुखी होना है, ऐसा प्रारब्ध है वहां का। तो श्रोत्र इंद्रिय न हो, कर्ण सस्कुली हो, तो जैसे यहां पर बधिर जन्मत ही जो बधिर होते हैं वो शब्द का सुख नहीं ले सकते, न शब्द से दुखी होते हैं। शब्द निमित्तक सुख दुख भोगने का उनका प्रारब्ध जिनका नहीं है वो जन्मत ही बधिर होते हैं। जिनका रूप ग्रहण निमित्तक सुख दुख का प्रारब्ध नहीं है वो जन्मांध होता है। तो इंद्रिया न हो तो रूप स्वर्ग के शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होगा, यही तो शब्दादि ग्राहक है, तो उपभोग कैसे होगा? तो फिर स्वर्ग में गया और स्वर्ग के शरीर में रहा, लेकिन उपकरणों के अभाव में वहां भोग ही नहीं होगा, तो जाना व्यर्थ ही हुआ ना। इसलिए जिस शरीर की प्राप्ति के लिए जा रहा है उस शरीर में सुख दुख का अनुभव हो सके, इसलिए सुख दुख के अनुभव में साधन की करण की भूमिका निभाने वाली जो इंद्रियां हैं, प्राण है, मानना पड़ेगा वे भी वहां जीव के साथ जाते हैं। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि नापि प्राणेर बिना देहांतरे उपभोग उपपद्यते। तो देहांतर में बिना उपकरणों के भोग भी संभव नहीं होगा। भोग कहते हैं सुख दुख का अनुभव, वो नहीं हो पाएगा। और इसलिए कहते हैं कि विस्पष्टं, और एक हेतु बता रहे हैं श्रुति में, तम उत्क्रामंतम अनुप्राणा प्राणो उत्क्रामति इत्यादि श्रुति स्पष्ट ही देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन करने वाले जीव के साथ प्राणों का गमन बता रही है। इसलिए भी क्या होगा कि जीव के साथ प्राणों की गति होती है, ये मानना चाहिए श्रुति प्रमाण से और युक्ति से। देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ प्राणों की गति सिद्ध हो रही है, श्रुति से भी युक्ति से भी। और अग्नि आदि में अप्यय बताने वाली श्रुति गौणार्थक है, ये सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणों की गति होती है, तो निराधार प्राणों की गति नहीं होगी, तो सभी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीव देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, ये निश्चय होगा। तो इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं कि विस्पष्टंच प्राणानाम सह जीवेन गमनम अन्यत्र श्रावितम। अन्यत्र शब्द से लेना तम उत्क्रामंतम अनुप्राणो उत्क्रामति इत्यादि जो चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की श्रुति, बृहदारण्य की श्रुति है। अतो वागादि अधिष्ठात्रीणाम अग्न्यादि देवतानाम वागादि उपकारिणीनाम मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्ष वागादयो अग्न्यादीन गच्छन्ति इति उपचर्यते। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि वागादि प्राणों का जीव के साथ गमन मानना है श्रुति और युक्ति के आधार पर,
तो वागादि का अग्न्यादि में अप्य बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी, ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न रहेगा। तो वागादि का अग्न्यादि में अप्य बताने वाली श्रुति की गति बता रहे हैं। गति का मतलब अर्थ बता रहे हैं कि वो गौणार्थक है, उसका यह अर्थ निकलेगा कि अतः क्या मतलब प्राणों का गमन जीव के साथ होता है, यह बात श्रुति और युक्ति से निश्चित होने से, यह अतः शब्द का अर्थ है। तो पूर्व पक्षी ने जिसे आधार बनाया था श्रुति वाक्य को, उसकी गति सिद्धांति के अनुसार ऐसी है, उसका यह अर्थ है। वागादि अधिष्ठात्री नाम, वागादि कर्णों की अधिष्ठात्री जो अग्न्यादि देवताएं हैं, वे हैं वागादि की उपकारक। तो वागादि उपकारिणी नाम, ये देवता नाम का विशेषण है। तो वागादि पर अनुग्रह करने वाली जो देवताएं, उनका मरण काले, मरण काल है प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो गया तो फिर मरण काल आता है। तो मरण काले उपकार निवृत्ति मात्रम अपेक्ष, उपकार की निवृत्ति मात्र की अपेक्षा से वागादयो अग्न्यादीन गच्छन्ति, वागादि अग्न्यादि में जाते हैं। इति उपचर्यते, ऐसा बताया जाता है। वागादयो अग्न्यादीन गच्छन्ति इति उपचर्यते। तो वागादियों का अग्न्यादि में अप्य होता है, ऐसा गौण रूप से बताया जा रहा है। उपचर्यते का अर्थ है गौण प्रयोग किया जाता है। हाँ, अनुग्रह समाप्त हुआ। अनुग्रह का निमित्त तो वो था न प्रारब्ध। अब एक वाक्य टीका में इसको देखिए। प्राणानाम अग्न्यादिषु लयस्य मुख्यत्वे जीवस्य गति भोगयोः अयोगात् सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इति विस्पष्ट श्रुतेर लोमादि गौण लय पाठाच्च गौणत्वम इत्यर्थ। तो अग्न्यादि में वागादि का अप्य बताने वाली श्रुति गौणार्थक होगी। इसी अर्थ में ये सब हेतु बताए टीकाकार ने कि प्राणानाम अग्न्यादिषु लयस्य मुख्यत्वे, यदि प्राणों का यानी वागादि का अग्न्यादि में लय मुख्य मानेंगे, यानी अग्न्यादि में वागादि का अप्य बोधक श्रुति को मुख्यार्थक मानेंगे यदि, तो जीवस्य गति भोगयोः अयोगात्, तो फिर जीव के साथ प्राण नहीं जाएंगे, तो फिर जीव की गति भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। और देहांतर में बिना प्राणों के भोग भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो जीव की गति देहांतर के प्रति और देहांतर में जीव को उपभोग सिद्ध नहीं हो पाएंगे वागादि का अग्न्यादि में मुख्य अप्य मानने पर। एक हेतु। दूसरा हेतु है कि सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इति विस्पष्ट श्रुते, सभी प्राणों का उत्क्रमण ये श्रुति अपने मुखतः बता रही है। इसलिए भी वागादि का अग्न्यादि में अप्य बताने वाली श्रुति गौणार्थक होगी, मुख्यार्थक नहीं। और तीसरा हेतु है
लोमादि गौण लय पाठाच, और वहां पर कोई गौण अर्थ है ही नहीं, किसी का अप्य गौण बताया ही नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। लोम और केशों का औषधि तथा वनस्पति में प्रत्यक्ष विरोध टालने के लिए गौण ही अप्य मानना होता है। तो ऐसे वागादि का भी गौण ही अप्य माना जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि लोमादि गौण लय पाठाच्य, ये तीन हेतु हैं। एक तो जीव की गति और भोग की सिद्धि न हो पाना, असिद्धि का प्रसंग, प्राणों की गति न मानने पर, और प्राणों की गति बताने वाली श्रुति का विरोध, और तीसरा लोमादि में गौण, लोमादि का औषध्यादि में गौण अप्यय। इन कारणों से मानना चाहिए कि अग्न्यादि में वागादि का अप्यय भी लोमादि का औषध्यादि में अप्यय के तरह गौण ही है, मुख्य नहीं। गौणत्वम इत्यर्थ। इस प्रकार चतुर्थ सूत्र की व्याख्या पूरी हो जाती है। इस अधिकरण के पंचम सूत्र का अवतरण है टीका में, भूतांतर युक्तानाम अपाम गतिम उक्त्वा पुरुषवत्स्त्वं तासाम आक्षिप्य समाधत्ते प्रथम इति। तो कहते हैं कि भूतांतर युक्तानाम अपाम, तो द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र और चतुर्थ सूत्र, इन तीन सूत्रों से एक प्रकार से यह बात बताई गई कि केवल जल से परिवेष्टित होकर के जीव नहीं जाता, अपितु भूतांतर संश्लिष्ट जल से परिवेष्टित जीव देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है। यह बात अभी तक चार सूत्रों से बता दी गई, प्रथम सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक। ये कह रहे हैं कि भूतांतर युक्तानाम अपाम गतिम उक्त्वा, तो भूतांतर से युक्त जल की गति बता दी, देहांतर की प्राप्ति के लिए जाने वाले जीव के साथ। ये भूतांतर युक्त आप शब्द से लेना होगा भूत सूक्ष्मों को, सभी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव जाता है। यह बात इन चार सूत्रों से सिद्ध हुई। अब ये भूत सूक्ष्म जो है अपशब्दित भूत सूक्ष्म है ना, प्रश्न तो श्वेत केतु के प्रति प्रवाहन का है कि व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आपह पुरुष वचसो भवन्ति इति। हे कुमार, क्या तुम जानते हो कि जल की पांचवी आहुति पड़ने पर जल कैसे पुरुष इस नाम वाला होता है, अर्थात मानव शरीर का रूप धारण करता है, मनुष्य बनता है। पुरुष वचस होने का अर्थ है मनुष्य बनना। तो पांचवी आहुति अपशब्दित भूत सूक्ष्म की पड़ने पर कैसे यह भूत सूक्ष्म मनुष्य बनता है, ये प्रकार क्या तुम जानते हो? यथा पुरुष वचसो भवन्ति तथा व्यथ, वैसा क्या तुम जानते हो वो प्रकार? ये प्रश्न है।
तो इसमें जल का यानी जल शब्दित भूत सूक्ष्म का वो पांचवी आहुति पड़ने पर मनुष्य रूप से परिणत होना, मनुष्य भाव प्राप्त करना, ये जो प्रश्न है, ये मनुष्य भाव को प्राप्त करता है, मनुष्य रूप से परिणत होता है अप पांचवी आहुति पड़ने पर, ये जो कहा जा रहा है, इस पर आक्षेप करके समाधान कर रहे हैं। कहते हैं पांचवी आहुति पड़ने पर जल मनुष्य बनता है, ये कहना अनुपपन्न है, ये नहीं सिद्ध हो पाएगा। भले ही सभी भूत सूक्ष्मों का गमन करने वाले जीव के साथ सिद्ध हुआ, लेकिन ये जल पांचवी आहुति पड़ने पर मनुष्य बनता है, ये कहना असिद्ध है। इस प्रकार की शंका करके उसका निराकरण करने के लिए पांचवा सूत्र है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि भूतांतर युक्ता नाम अपाम गतिम उक्त्वा पुरुष वस्तुम तासाम आक्षिप्य समाधत्ते। तासाम का अर्थ है भूतांतर युक्ता नाम अपाम। तो भूतांतर युक्त जो अप है, जल है, उसमें पुरुष वस्तुम यानी मनुष्य भाव, पुरुष वस्तुम का अर्थ निकलेगा मनुष्य भाव, मनुष्यत्व, मनुष्य रूप से परिणत होना, ये इस पर आक्षेप करके, मनुष्य भाव का आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है। इसी के लिए पंचम सूत्र है। तो पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए। प्रथमे श्रवणाद इति चेत न ता एव ह्युपपत्ते प्रथमे अश्रवणादिति चेत न ता एव ही उपपत्ते प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव ही उपपत्ते, ऐसे 10 पद हैं या 9। प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न, ये 5 और बाकी 4, ऐसे 9 है। ता एव ही और उपपत्ते, तो 9 पद हैं। उसमें 4 पद से आक्षेप है। आक्षेप तो एक प्रकार से ऊपर से करना पड़ता है, आक्षेप के लिए हेतु बताने वाले 2 पद हैं, और इति चेत ये 2 पद तो एक प्रकार से अनुवादक होते हैं। तो आक्षेप ऊपर से करना होगा। कहते हैं पंचम्याम आहुतो पुरुष वचसो भवंती, ये जो पूछा गया है प्रवाहन के द्वारा, इस प्रश्न में एक प्रकार से जल का 5वीं आहुति में पुरुष भाव का प्रकार पूछा गया है। पुरुष भाव स्वीकार कर रहे हैं जल में, लेकिन 5वीं आहुति पड़ने पर। तो कहते हैं जल का 5वीं आहुति पड़ने पर पुरुष भाव जो स्वीकार किया है वह अनुपपन्न है, असिद्ध है, सिद्ध नहीं होता। कहा कैसे सिद्ध नहीं होता?
क्यों नहीं सिद्ध होगा? पांचवी आहुति पड़ने पर जल में मनुष्य भाव, पुरुष वस्तु क्यों असिद्ध है, क्यों नहीं बन पाएगा? ऐसा एक ऊपर से सिद्धांत की ओर से पूर्व पक्षी को आक्षेपकर्ता को हेतु विषयक आक्षेप में हेतु विषयक प्रश्न होगा। तो पूर्व पक्षी अपने आक्षेप को सिद्ध करने के लिए हेतु बता रहे हैं कि प्रथमे अश्रवणात्, कहते हैं कि प्रथम जो आहुति है उसमें आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण अप का अश्रवण होने से, अश्रवण होने से, श्रवण न होने से, अश्रवण का अर्थ होता है श्रवण न होने से। तो प्रथमे यानी प्रथमे आह्वनीय अग्नौ, प्रथम जो आह्वनीय अग्नि वहां पर बताई है पंचाग्नि विद्या में 5 अग्नियां बताई है चिंतन करने के लिए। इष्टापूर्त कर्म करने वाले जो कर्मी हैं वे अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल प्राप्त करने के लिए इस शरीर को छोड़ करके जब जाते हैं तो निश्चित उनका लोक होता है स्वर्ग लोक। इष्टापूर्त कर्मी को इष्टापूर्त कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त होने वाला लोक वो है असौ लोक, उसको प्रथम अग्नि बताया है। तो इष्टापूर्त कर्मों का फल भोगने तक वहां पर आह्वनीय अग्नि, प्रथम आह्वनीय अग्नि जो स्वर्ग है उसमें इष्टापूर्त कर्मकारी यजमान रहता है, ये बताया गया। और वहां अग्निहोत्र की कल्पना की है। तो जब वो आह्वनीय अग्नि के रूप में स्वर्ग की कल्पना हुई तो आह्वनीय अग्नि तो होता है आहुति डालने के लिए, आहुति के लिए द्रव्य विशेष होते हैं। तो वहां आह्वनीय अग्नि स्वर्ग रूपी उसमें किसकी आहुति पड़ती है? तो कहा असौ वावलोक अग्नि गौतमाग्नि, हे गौतम असो लोक यानी स्वर्गलोक प्रथम आह्वनीय अग्नि है। और उसमें आहुति द्रव्य बताया गया तस्मिन अग्नौ देवा श्रद्धाम जुह्वति। तो यजमान प्राण है एक प्रकार से देव वहां पर, और वे श्रद्धा की आहुति डाल रहे हैं। वहां आहुति द्रव्य बताया श्रद्धा को दिवलोक रूपी आह्वनीय अग्नि में। और द्वितीय अग्नि है पर्जन्य अग्नि, उसमें बताया देवता शरीर जिसको सोम कहा जाता है उसकी आहुति पड़ती है करके पर्जन्य में। वो गला हुआ पिघला हुआ द्रवरूप बना हुआ देवता शरीर, तो उसमें भले ही वो द्रवरूप होने के कारण जल को माना जा सकता है सोम, वो जल बहुल होने से जल रूप। और वो द्वितीय अग्नि पर्जन्य में वो सोम की आहुति वो भले ही पर्जन्य रूप हो, क्या नाम वो जल रूप हो, सोम शब्द से जल लिया जा सकता है द्रव होने से। और तृतीय अग्नि है पृथ्वी, उसमें पर्जन्य की आहुति पड़ रही है, वो भी जल रूप होने से ठीक है मान लिया गया। क्या नाम है वृष्टि की आहुति पड़ रही है, वो आहुति द्रव्य वृष्टि है, वो भी जलात्मक है तो जल माना जाएगा। और चौथी आहुति है पुरुषाग्नि, उसमें अन्न आहुति द्रव्य बताया, वो भी जल का कार्य होने से जल युक्त माना जाएगा, जल है मान लिया। और पंचम अग्नि में जो सप्तम धातु रूप आहुति द्रव्य है वो भी जलीय तत्व अधिक होने से जल रूप है मान लिया।
चार में तो अंतिम जो चार है पहली को छोड़ करके, उसमें श्रुत जो आहुति द्रव्य है सोम और वृष्टि अन्न और वो, तो उसमें जो है भले ही जल रूपता हो, लेकिन प्रथम जो आह्वनीय अग्नि है और उसमें जो आहुति द्रव्य बता है श्रद्धा, वो श्रद्धा शब्द का तो अर्थ होता है वो अंतःकरण का धर्म विशेष है, प्रत्यय विशेष, विश्वास रूप। वेद और गुरु के वचन में विश्वास रूप जो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है उसको कहा जाता है श्रद्धा। आस्तिक्य बुद्धि वो तो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है ना, वो पानी रूप थोड़ी है, वो तो अपने ही है। तो प्रथमे आह्वनीय अग्नौ अपाम आहुति द्रव्यत्वेन अश्रवणात्, ऐसा अन्वय करना कि प्रथम आह्वनीय अग्नि में यानी स्वर्ग लोक में आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण जल का अश्रवण होने से, और चार आह्वनीय अग्नि में ही जल का सोम वृष्टि अन्न और रेत रूप से आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण श्रवण माना जा सकता है। लेकिन प्रथम अग्नि में तो आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण बताया जा रहा है श्रद्धा को जल नहीं हो सकता। तो फिर जल की तो चार ही आहुतियां पड़ेगी, दूसरी अग्नि दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अग्नि में ही। प्रथम अग्नि में तो जल की प्रथम आहुति पड़ ही नहीं रही है, तो पंचम्याम आहुतो का अर्थ होता है पांचवी आहुति डालने पर, और वो भी किसकी? जल की, अपाम यानी भूत सूक्ष्म की। तो भूत सूक्ष्म की तो चार ही आहुतियां पड़ रही है, चार ही आहुतियों में आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण जल का श्रवण है, इसलिए चौथी आहुति पड़ने पर ही योषित अग्नि में वह पुरुषवच होगा। तो आप कैसे कहते हैं कि पांचवी आहुति होने पर जल कैसे पुरुष भाव को प्राप्त करता है? क्या वो प्रकार जानते हो? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पांचवी आहुति पड़ने पर जल का पुरुष रूप से परिणाम ये अनुपपन्न है, असिद्ध है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ये आक्षेप हुआ कि प्रथमे अश्रवणात् इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं तो सिद्धांति कहते हैं न, ये आक्षेप ठीक नहीं है। क्यों? कहते हैं प्रथमे इधर ही, प्रथमे का इधर भी अन्वय करना और अपि पद का भी अध्यार कर लेना। तो प्रथमे अपि, ता एव ही का अर्थ है यस्मात्, तो यस्मात् प्रथमे अपि ता एव और श्रूयन्ते, ऊपर से अध्यार करना श्रूयन्ते पद का, दो पद का अध्यार करना, अपि और श्रूयन्ते। तो न तो ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, ये आक्षेप नहीं किया जा सकता। कहा क्यों? तो कहते इसलिए कि प्रथम आह्वनीय अग्नि जो स्वर्गलोक है उसमें भी आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण सूर्यमान जो श्रद्धा पद है, उस श्रद्धा पद का अर्थ जल ही है। ता एव यानी आप एव आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण श्रूयन्ते, ता शब्द का अर्थ है आपह, वो ता शब्द आप का परामर्शक है। तो ता एव यानी आपह एव, तो प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी आप का ही आहुति द्रव्यत्वेन रूपेण श्रद्धा शब्द से ग्रहण करना है। ता एव गृह्यन्ते, श्रद्धा शब्देन ता एव गृह्यन्ते, ऐसा लगाना। कहा क्यों? तो हेतु बताया जा रहा है उपपत्ते। तो उपपत्ते का मतलब है
श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण करने पर ही पंचाग्नि विद्या के प्रकरण की एक वाक्यता होती है। उपक्रम, मध्य और उपसंहार, इनमें संवाद होगा, एक वाक्यता होगी, सामंजस्य बैठेगा। नहीं तो प्रश्न हुआ पांचवी आहुति पढ़ने पर जल के मनुष्य रूप से परिणत होने के प्रकार विषयक, ये प्रश्न हुआ किसका? राजा प्रवाहन का। और प्रश्न समझ करके किया है राजा प्रवाहन ने, और उत्तर देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, उत्तर भी स्वयं प्रवाहन ही दे रहे हैं। इसका अर्थ वो भी समझ करके ही उत्तर देंगे। और उत्तर बताते समय फिर प्रथम आहुति द्रव्य के रूप में यदि जल से भिन्न किसी अन्य को आहुति द्रव्य के रूप से बताएंगे, अंतःकरण का परिणाम विशेष श्रद्धा को, तो फिर निश्चित ही है कि 5 आहुतियां तो पड़ेगी ही नहीं। तो उत्तर वाक्य जो 5वीं आहुति पढ़ने पर जल के पुरुष वचस्त्व होने के प्रकार को बताने वाला प्रश्न के अनुरूप नहीं होगा। प्रश्न अन्य प्रकार का और उत्तर अन्य प्रकार का, जिसने प्रश्न किया वही उत्तर भी दे रहा है, तो फिर प्रश्न वक्ता जो है वो विसंगत बोलने वाला मानना पड़ेगा। श्रुति में विसंगति की आपत्ति आएगी, वो न आ जाए इसके लिए उपक्रम, मध्य और उपसंहार में भी इति तु पंचम्याम आहुतो पुरुष वचसो भवंती, ये जो उपसंहार है, इन तीनों का एक वाक्यत्व तभी उपपन्न होता है जब प्रथम आह्वनीय अग्नि में आहुति द्रव्य के रूप में बताया गया जो श्रद्धा पदार्थ है वह जल ही है। जो द्वितीय तृतीय आह्वनीय अग्नि में जिसकी आहुति बताई जा रही है उसी की आहुति प्रथम आह्वनीय अग्नि में भी बताई गई है। ऐसा मानेंगे तभी 5 आहुतियां पूरी होगी और 5वीं आहुति पढ़ने पर पुरुष वचस्त्व प्रकार का निरूपण भी ठीक ठीक हो जाएगा। इसके लिए वहां भले ही श्रद्धा शब्द का प्रयोग है, तो जैसे सोम, उत्तर में भी सोम शब्द है, वृष्टि शब्द है, अन्न शब्द है, रेत शब्द है, वे वो जल को ही बता रहे हैं। जल का मतलब भूत सूक्ष्मों को, वहां भूत सूक्ष्म संश्लिष्ट है, तो भूत सूक्ष्म ही लिया जा रहा है उनसे, और उसी वही जाकर के वहां पर जो है वो बन जाता है मनुष्य रूप से अवरोही जीवों का भूत सूक्ष्म, इस प्रकार वो मनुष्य बन जाता है। ये एक वाक्य उत्पन्न होने से श्रद्धा शब्द का अर्थ वहां पर जल ही है, और श्रुति में श्रद्धा शब्द का प्रयोग जल के लिए हुआ भी है। श्रद्धा वा आपो आपह, ऐसा एक श्रुति है, श्रद्धा वा आपह। तो इत्यादि श्रुति में श्रद्धा शब्द का जल के लिए प्रयोग होने से भी यहां पर भी जल शब्द, वहां श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही है। तो इस प्रकार ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे।